हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो हम लोग क्लास 11th का मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। और जिसमें आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 5, रैखिक असमीकाएँ, ठीक है। इससे पहले हमने चैप्टर 4 तक यानी कॉम्प्लेक्स नंबर जो हमारा लास्ट चैप्टर था जो हमने कंप्लीट किया था वो हमने पूरा कर लिया है। यदि आप लोगों ने नहीं देखा तो आप उसे ज़रूर देख लीजिएगा। आज हम एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे रैखिक असमीकाएँ, ठीक है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एक दो सवाल इससे भी पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। क्या होता है रैखिक असमीकाएँ? इसे इंग्लिश में बोलते हैं लीनियर इनइक्वालिटीज़, ठीक है। तो देखो रैखिक असमीकाएँ होती क्या हैं, पहले आप वो समझिए। जैसे कुछ देखो हमारे पास में, मैं आपको कुछ बेसिक बातें बताऊं। जैसे आपने एक चीज़ पढ़ी होगी, जैसे हमारे पास में 5 और 3 दो नंबर हैं। अब इनमें देखो कौन सा बड़ा नंबर है, कौन सा छोटा नंबर है। 5 बड़ा है, ठीक है। तो मैं ये वाला चिन्ह लगाता हूँ, ये आपको पता होगा। जिधर बड़ा होता है उधर हम इसे बोलते हैं, उधर इसका मुंह खुला हुआ होता है, ठीक है। ऐसे बोलते हैं, ये ग्रेटर देन का साइन होता है, यानी जिधर इसका मुंह ओपन होता है उसका मतलब ये होता है कि वो नंबर क्या होता है, बड़ा होता है, ठीक है। खैर ये बात आपको पता होगी। और अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ तो जैसे 5 इज़ लेस देन 3, क्या ये सही है? 3 5 से बड़ा है? नहीं, ये गलत है, ठीक है। तो ये सत्य बात है, ये असत्य बात है, ठीक है। तो इस प्रकार से ग्रेटर देन, इक्वल देन, मतलब ग्रेटर देन और लेस देन की इनक्वालिटीज़ आती हैं। और जो रैखिक असमीकाएँ होती हैं इसमें इसी प्रकार के सवाल होते हैं हल करने के लिए, ठीक है। अब रैखिक क्यों होती हैं? देखो लीनियर इनक्वालिटीज़ का मतलब है कि या तो ग्रेटर होगा या लेस देन होगा। ग्रेटर देन इक्वल टू हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। देखो जैसे 5 इज़ लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो ये बात भी सत्य है। इसका मतलब ये होता है कि 5 या तो 3 से बड़ा है या 3 के बराबर है, तो 3 के बराबर हो नहीं सकता। इसका देखो मतलब होता क्या, आप इसका मतलब समझो पहले। इसका मतलब ये होता है, जैसे यहाँ पर बराबर भी है और ग्रेटर भी है, इसका मतलब होता है कि 5 या तो 3 से बड़ा है या 5 3 के बराबर है, ठीक है। तो दोनों में से एक बात सत्य होनी चाहिए, तो ये बात तो गलत है भाई, 5 3 के बराबर हो नहीं सकता, ये बात सत्य। तो ओवरऑल बात हमारी कैसी हो जाती है, सही हो जाती है, ठीक है। जैसे ये चीज़ लिख गई इधर, तो ये बात इसमें इसमें इसका मतलब क्या होता है कि इसमें 5 या तो 3 से छोटा होगा, ठीक है, या 5 3 के बराबर होगा। तो इसमें देखो ये बात भी गलत है, ये बात भी गलत है, तो ये ओवरऑल इनक्वालिटी तुम्हारी कैसी होगी, गलत हो गई, असमीका गलत हो गई, ठीक है। इनक्वालिटी का मतलब यही होता है कि या तो ग्रेटर देन होगा या लेस देन होगा, बराबर नहीं होगा, ठीक है। तो ये इनक्वालिटी का मतलब हो गया। और लीनियर का मतलब हो गया कि इसमें एक्स जो भी चर होगा उसकी घात हमेशा एक होगी, ठीक है। अगर एक नहीं होगी तो एक हम बनाएंगे, फिर उसको हल करेंगे, ठीक है। इसमें 2 3 घात वाले ऐसे नहीं आएंगे, राइट। तो जैसे ध्यान रखना है, जो चर चर होगा, जो भी एक्स होगा उसकी घात हमेशा कैसी होगी, 1 होगी, ठीक है। चर तुम्हारा एक्स भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है, जेड भी हो सकता है, टी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जैसे देखो एक सिंपल सा सवाल करते हैं, इसमें सवाल किस प्रकार के आएंगे। इसमें सवाल इस प्रकार के आएंगे, जैसे ये दे दिया 3x + 8 इज़ ग्रेटर देन 13, यानी ये 13 से बड़ा है, तो यहाँ पर x का मान बताओ क्या होगा, ठीक है। यहाँ पर तुम्हें x की वैल्यू ही निकालने को बताएगा कि x की वैल्यू हमें निकाल के बताओ कि x क्या होगा, तब ये इनक्वालिटी तुम्हारी मतलब ओवरऑल 13 से बड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें आपको करना क्या है, वो कुछ नहीं करना। जैसे यहाँ पर 3x है, 8 को आप उधर ले चले जाओ, तो 8 को आप उधर ले चले जाओगे तो ये -8 हो जाएगा, ठीक है। 8 को उधर ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 8 को हम उधर ले चले जाओ तो -8 आ गया। यहाँ से इसको हल करोगे तो 3x इज़ ग्रेटर देन 5, ठीक है। अब देखो क्या करना है आपको, 3x इज़ ग्रेटर देन 5 हो गया, 13 में से 8 गया। अब आपको क्या करना है, जो x का गुणांक है, जैसे यहाँ पर 3 है तो 3 से दोनों तरफ भाग दे देना है, ठीक है। और देखो भाग देते वक्त एक चीज़ ध्यान रखना है कि ये वाली चीज़ जो x वाली है, x के गुणांक में कुछ भी है, ठीक है, चाहे सिर्फ x है या मतलब जो भी नंबर आए, तो आपको इधर जो x वाली टर्म है इसको हमेशा धनात्मक बनाना है। यहाँ तो धनात्मक है ही, लेकिन अगर धनात्मक नहीं होती तो भी हम धनात्मक बनाते। खैर वो सवाल आएंगे तब बताऊंगा मैं। अभी आप ये समझिए, अब ये धनात्मक है तो आप क्या करो, दोनों तरफ 3 से भाग दे दो, 3 से भाग इधर भी दे दो और 3 से भाग इधर भी दे दो, ठीक है। तो 3 से 3 यहाँ कैंसिल आउट हो गया, यहाँ क्या बचा, सिर्फ x इज ग्रेटर देन 5/3, यानी x के मान
जब हम 5/3 से बड़े लेंगे तो ये इनक्वालिटी हमेशा होल्ड करेगी, यानी ये असीमिका हमेशा सत्य होगी जब भी हम x के मान 5/3 से बड़े लेंगे। ठीक है, इसका मतलब यही है कि x के मान जो है 5/3 से बड़ा है। अब देखो इसको अगर मुझे इंटरवल में लिखना हो तो कैसे लिखूँगा, उसको ध्यान से समझना। जैसे इंटरवल में, जैसे ये नंबर लाइन होती है तो ये 0 होगा, ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा, ऐसे बढ़ते चले जाएंगे। इधर -1, -2 और -3 और इधर ऐसे बढ़ते चले जाएंगे। इस इधर प्लस अनंत तक जाता है, इधर माइनस अनंत तक जाता है। ठीक है, अब देखो इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ये है जैसे 5/3 है, 5/3 का मतलब है 3 एकम 3 और बचा कितना 2, तो 3 छक 18 और 3 छक 18 ऐसे चलता चलाएगा। तो 1.6 समथिंग, तो 1.6 कहाँ होगा, देखो 1.6 कहाँ पर होगा, 1 और 2 के बीच में होगा। सपोज मैंने कहीं मान लिया यहाँ पर होगा। ठीक है, 1.6 क्लियर। तो अब हमें यहाँ से बड़े वाले साइन लेने, इधर की तरफ बढ़ना है। ठीक है, और जब भी देखो एक चीज़ हमने इंटरवल में शुरू में सीख रखी है कि अगर यहाँ पर बराबर होगा, देखो मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि अगर यहाँ पर बराबर हो तो आप क्या लगाना, यहाँ पर डॉट आएगा। ठीक है, डॉट। अगर यहाँ पर बराबर नहीं हो तो यहाँ पर हमेशा सर्कल आएगा, यानी हमेशा आप ऐसा बनाना, ये वाला। ठीक है, सर्कल, ये खैर डॉट हो गया, ऐसा बना दो आप, ये सर्कल आएगा। ठीक है, सर्कल से इधर बड़े नंबर लिए जाएंगे, इधर की तरफ जा रहा है ये। ठीक है, ऐसे करके। क्यों, क्योंकि यहाँ पर बराबर का चिन्ह नहीं लगा। बराबर का चिन्ह है तो देखो ये इंटरवल में भी बात बता रखी है मैंने कि अगर बराबर का चिन्ह है तो ये वाला नंबर शामिल करना है, और बराबर का चिन्ह नहीं लगा हुआ है तो ये वाला नंबर शामिल नहीं करना है। इनक्वालिटी चाहे लेस देन वाली हो चाहे ग्रेटर देन वाली हो। तो यहाँ पर हमारे पास में बराबर का चिन्ह लगा हुआ है नहीं, तो ये वाला नंबर शामिल नहीं करना है। तो x के मान कहाँ से लिखोगे, देखो 5/3 से स्टार्ट हुए हैं और कहाँ तक जा रहे हैं, अनंत तक जा रहे हैं, तो ये कॉमा अनंत, और अनंत की तरफ हमेशा ये वाली ब्रैकेट होती है। और ये वाला हमें इस ग्रेटर देन, देखो यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, मतलब ग्रेटर देन लिखा हुआ है, बराबर का चिन्ह नहीं है, तो इसमें भी ये वाली ब्रैकेट लगानी है। ये चीज़ मैंने इंटरवल में बता रखी है। ठीक है, सेट में आपने पढ़ ली होगी। तो x के मान यहाँ से आ सकते हैं। ठीक है, तो इंटरवल में ऐसे लग गया, राइट। अगर इंटरवल में अगर आपको इंटरवल नहीं आता होगा, इंटरवल में दिक्कत होगी, तो ये चीज़ समझ में दिक्कत आएगी। मैं बता रहा हूँ पहले से ही कि x इज़ ग्रेटर देन 5/3, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर इक्वल का चिन्ह नहीं लगा हुआ है, तो ये नंबर शामिल नहीं करना है, इसलिए हमने ये वाली ब्रैकेट लगाई। इस वाली ब्रैकेट का मतलब क्या होता है कि ना तो ये नंबर शामिल है और इन्फिनिटी तो कभी शामिल होता ही नहीं है। ठीक है, समझ में आई बात। चलिए देखिए एक सवाल और करते हैं, सवाल करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, टेंशन ना लीजिए। ठीक है, जैसे देखो हमारा सवाल है 5x - 4 और ग्रेटर दैन इक्वल 2x - 8, ये है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, देखो 5x है, इसको इधर ले चले जाओ तो माइनस का 2x और ग्रेटर दैन, और माइनस का 8 और इसको इधर ले चले जाओ, प्लस का 4 हो गया। तो यहाँ से देखो 5, ये 3x बचा और ग्रेटर दैन माइनस का 4। तो आपको क्या करना है, देखो x का जो गुणांक है वो धनात्मक है तो कोई दिक्कत नहीं है, ऋणात्मक होता तो हम कुछ और करते, ऋणात्मक होगा तो मैं बताऊंगा क्या करना है, लेकिन अभी फ़िलहाल धनात्मक है तो आप 3 से भाग कर दो, तो 3x/3 और ग्रेटर दैन -4/3, तो 3 से 3 कट गया, बचा कितना, देखो ये बचा x इज़ ग्रेटर दैन -4/3। अब देखो इसको भी ध्यान से समझना। अब देखो अगर मैं इसको भी लिखना चाहूँ तो -3/4 कहाँ पर होगा, भाई माइनस वाला नंबर, तो जाहिर सी बात है 0 से इधर आएंगे। अब इसका मतलब क्या है, देखो -4/3 का मतलब है -1 पॉइंट, इतना बचा, 1 बचा, 10 हो गया 3, -1.3 ऐसे आएगा। अब -1.3 कहाँ पर होगा, -1 और 2 के बीच में, यहाँ कहीं पर होगा -1.3। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इक्वल का भी है, तो पहली बात तो ये समझो कि इससे हमें ग्रेटर जाना है, यानी x के मान -1.3 से ज़्यादा होंगे। तो जैसे ही ज़्यादा की बात करता हूँ, देखो इधर तो कम होते चले जाएंगे भाई, -1 है, -2 है, -2 -1 से छोटा होता है, तो इधर जैसे ही बढ़ूंगा वो जैसे कम हो जाएंगे। लेकिन अगर मैं इधर साइड में बढ़ूंगा तो क्या कहते हैं, -1/1.3 से बढ़ जाएंगे मान, तो ये वाली चीज़ तुम्हारी बढ़ती हुई चली जाएगी। ठीक है, इधर की तरफ, इधर की तरफ। ठीक है, बढ़ता हुआ क्रम यही होगा ना, -1.3 से जो नंबर ज़्यादा होंगे वो इधर की साइड चलेंगे,
भाई जाहिर सी बात है, इधर जैसे ही पीछे जाएंगे तो वो घटता हुआ क्रम चला जाता है, और इधर की तरफ जाएंगे तो ये हमारे नंबर बढ़ते हुए चले जाएंगे। तो -1.3 से जितने भी नंबर बड़े होंगे वो इधर साइड में मिलेंगे। अब देखो यहाँ पर मतलब सर्कल और डॉट, ये दोनों चीज़ें याद रखना। सर्कल कब बनाना है? जब यहाँ पर इक्वल का चिन्ह नहीं हो, और डॉट कब बनाना? जब यहाँ पर इक्वल का चिन्ह हो। इसका मतलब है कि यहाँ पर देखो इक्वल का चिन्ह है तो यहाँ पर तुमको ये डॉट बनाना है। अब डॉट का मतलब क्या होता है? डॉट का मतलब ये होता है कि ये पॉइंट तुमको, ये वाला पॉइंट तुमको शामिल करना है उस इंटरवल में। तो यहाँ पर देखो इसका इंटरवल अगर मैं लिखना चाहूँ तो x बिलोंग्स टू कहाँ से जाएगा? देखो यहाँ से स्टार्ट हुआ है और कहाँ तक जा रहा है? अनंत तक जा रहा है। तो देखो -4/3 से अनंत तक। अनंत पे तो हमेशा तुम्हें ओपन ही लगानी है, लेकिन यहाँ पर इस इनइक्वालिटी के अनुसार लगानी है। तो यहाँ पर बराबर है तो आपको ये वाला ब्रैकेट लगाना है। ये देखो इंटरवल में मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से बता रखा है, तो आपको पता भी होगा। अगर इंटरवल में नहीं पता तो आपको फिर दिक्कत हो सकती है, ठीक है? तो उसको आप ध्यान में रखिएगा, राइट। तो एक दो सवाल और करते हैं, देखिए, जिससे और आपकी क्या कहते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है? चलिए, जैसे देखिए ये सवाल है, इसको बोला है कि इसका हल ज्ञात करो, का हल ज्ञात कीजिए, ठीक है? इसका आपको हल ज्ञात करना है। तो कैसे करके करेंगे? देखो ये तो सिंपल लिखा हुआ है, इसमें कुछ हल करना है नहीं। इसमें आप 30 से भाग दे दो दोनों तरफ, क्योंकि x का गुणांक जो है धनात्मक है। तो 30 से जब आप भाग दोगे बटे 30 और लेस देन 200/30, तो देखो 30 से 30 कट गया, एक जीरो से एक जीरो गया, तो x का मान आ गया लेस देन 20/3। अब देखो यहाँ पर तुम्हें बराबर का चिन्ह नहीं लगा हुआ है। जैसे इसको भाग दोगे तो ये लगभग देखो 20/3 किसके बराबर आएगा? ये आएगा 3 छक 18 और बचा कितना? 2। तो 3 छक 18 और 3 छक 18 ऐसे चला जाएगा। अब देखो ध्यान से समझना, पहले नंबर लाइन बनाओ। देखो इसमें नंबर लाइन बनाना बहुत ज़रूरी है। ये 0 आ गया, ये 1 आ गया, ये 2 आ गया, ये 3 आ गया, ऐसे करके ये -1, ये -2 और ऐसे करके, राइट। अब देखो इसका मतलब क्या है? जैसे 20/3 यानी 6.6, तो यानी ये 4 आएगा, ये 5 आएगा और ये कहीं 6 आएगा, ऐसे करके। तो 6.6 कहाँ पर आएगा? यहाँ कहीं पर आएगा, ऐसे करके 6.6। अब इससे आपको बड़े नंबर लेने हैं, देखो सॉरी, इससे आपको छोटे नंबर लेने। क्यों? क्योंकि देखो 6.6 यानी 20/3, मुँह इधर घुमा हुआ, यानी ये वाली चीज़ कैसी है? बड़ी है। x के मान यहाँ तक जाएंगे, यानी इससे जितने भी छोटे नंबर होंगे वो इस इनक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगे। क्यों? क्योंकि x के मान देखो, x की मतलब इधर मुंह घुमा हुआ है, तो इसका मतलब x के मान जितने भी होंगे वो छोटे होंगे, यानी ये नंबर सबसे बड़ा है, ठीक है? तो 6.6 से जितने भी छोटे नंबर हैं, छोटे नंबर इधर की साइड में बढ़ेंगे, तो ये आ गए, ठीक है? छोटे नंबर 6.6 से जितने भी छोटे नंबर होंगे वो इधर साइड में आएंगे। अब देखो 6.6 पे क्या आएगा? सर्कल आएगा कि डॉट? क्योंकि यहाँ पर बराबर का चिन्ह नहीं है, तो यहाँ पर हमेशा क्या आएगा? सर्कल, ठीक है? तो सबसे बड़ा नंबर क्या है? ध्यान से समझना, सबसे बड़ा नंबर तो यही है ना। और कहाँ तक जा रहा है? माइनस अनंत तक जा रहा है, ठीक है? तो सबसे बड़ा नंबर 20/3 ही है, ठीक है? अब इसकी तरफ हमको सर्कल लगा, वो ब्रैकेट कौन सी वाली लगानी है? ये वाली, क्योंकि यहाँ पर शामिल नहीं करना है इसको, क्योंकि ये बराबर नहीं है। कहाँ तक जा रहा है? माइनस अनंत तक। इस पर तो हमेशा ओपन लगेगी, तो x के मान ये आ जाएंगे। समझ में आया? क्लियर हो गया कि इनइक्वालिटी में कैसे लिखना है कैसे नहीं, ठीक है? ध्यान से समझिएगा, सब कुछ क्लियर होगा, राइट। इसका देखो मैं फिर से बता देता हूँ, ये इधर मुँह घुमा हुआ है, इसका मतलब है कि ये नंबर बड़ा है सबसे, और x के मान देखो x लेस देन है इससे, तो x के मान इससे जितने भी छोटे नंबर आएंगे वो सारे के सारे लिए जाएंगे। अब देखो 20/3 सबसे बड़ा नंबर हो गया, तो यहाँ से जितने भी छोटे मान है वो सारे आप ले लो, ठीक है? तो ये हमने ऐसे करके लिख लिया, ठीक है? एक क्वेश्चन और करते हैं। जैसे 5x - 3 है और लेस देन 3x प्लस 3 है, ठीक है? तो आप क्या करो, देखो 5x, इसको उधर ले चले जाओ, इसको इधर ले आओ, ठीक है? तो ये माइनस का 3x आ गया, ये इधर चला जाएगा तो कितना हो गया? 3, तो ये है ही, और ये उधर जाएगा तो प्लस का 3, तो देखो कितना हो गया? ये बचा तुम्हारा 2x और लेस देन 6, 2 से भाग दे दो दोनों तरफ, 2 से भाग दिया तो कितना आ गया? x इज लेस देन 3। अब देखो इसको भी ध्यान से समझना है आपको। x के मान 3 से छोटे हैं, जितने भी छोटे होंगे
या तो आप इसको ऐसा ही लिखो या इंटरवल के रूप में लिख दो। सवाल में क्या होता है, कभी कभी इंटरवल के रूप में लिखा हुआ होता है, ठीक है। तो आपको बस एक बात चीज़ ध्यान रखनी है कि इंटरवल के रूप में अगर लिखना आता हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। नहीं आता तो आप सीखिए, क्योंकि सवाल में कभी कभी इंटरवल के रूप में ही लिखवाता है। जैसे ये नंबर लाइन बनाओ, जैसे ये 1 होगा, ये 0 होगा, ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, और ऐसे करके, और ये -1, ये -2, ये -3, और अनंत तक चला जाएगा, ये माइनस अनंत तक। अब 3 से जितने भी छोटे नंबर होंगे एक्स के वो आपको लेने हैं। तो 3 से छोटे, देखो यहाँ पर जैसे यहाँ पर सर्कल बनाना है डॉट, तो सर्कल बनाना है क्योंकि यहाँ पर बराबर का चिन्ह नहीं है। तो 3 से छोटे नंबर ये होंगे सारे के सारे, ठीक है। तो ये आप लिख लो, राइट। अब देखो 3 से छोटे नंबर ये होंगे, तो 3 से छोटे नंबर जितने भी हैं माइनस की तरफ बढ़ेंगे, तो ये आप माइनस की तरफ ले लीजिए। तो ये देखो इंटरवल में अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो 3 सबसे बड़ा नंबर है, तो 3 सबसे बड़ा नंबर है, और इसकी तरफ आपको ये वाली ब्रेकेट लगानी है। कॉमा कहाँ तक जाएगा, माइनस अनंत तक जाएगा, ठीक है। तो इधर माइनस अनंत पर तो हमेशा ओपन ही लगती है ब्रेकेट, ठीक है। इसे हम छोटी ब्रेकेट बोलते हैं। तो एक्स के मान इस इंटरवल में आएंगे, राइट। समझ में आया, 3 सबसे बड़ा नंबर, 3 से जितने भी छोटे नंबर है तो ये इस इंटरवल में सब छोटे ही नंबर आएंगे, 3 से जितने भी छोटे हैं, ठीक है। 3 हम शामिल करेंगे नहीं क्योंकि इस यहाँ पर बराबर का चिन्ह नहीं है, ठीक है। तो आई होप ये आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। इनइक्वालिटी आज हमारा चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट हुआ है, तो आप इसको ध्यान से समझ लीजिएगा, राइट। और अगर कोई दिक्कत हो तो हम और भी बहुत सारे सवाल करेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी, आप बस ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अगर इंटरवल में कोई प्रॉब्लम हो तो आप उसको पढ़ लीजिएगा पहले, जिससे आपको ये इंटरवल की समस्या ख़त्म हो जाए, ठीक है। चलिए फिर आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।